Good morning, class. In the continuation of our accounting, today I am going to start a new method of the next step of our this chapter. So we are continuing making the chapter accounting of partnership. I have learned you. मैंने आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया नहीं सिखाया? यस, मैंने पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना सिखाया, लेकिन दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर इन कंटिन्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी हैव टू मेक। हमको हर क्वेश्चन में दिया होता है कि हमको इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है हमारे इस चैप्टर का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना बहुत आसान है क्योंकि हमने आपको सिखाया और आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी फर्म मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर आर टू मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कई क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा, बाय फिक्स्ड मेथड। By fixed method. So in fixed method we have to prepare two accounts. In fixed method there are two accounts are maintained. First, partners capital account, and next is current account. तो जब भी फिक्स्ड मेथड से अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड मेथड, या अदरवाइज इन दिस सेंटेंस आल्सो कि मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दिया जाता है क्वेश्चंस में। तो अगर फिक्स्ड मेथड है तो हमको दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट मेथड इज fluctuating method, and if the fluctuating method, so in fluctuating method only one account is maintained, partners capital account. So I have told you देयर आर, यहाँ पे दो मेथड हैं टोटल जिसमें हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड आपको मिलेगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से दो अकाउंट बनेंगे, इसमें भी दो अकाउंट मेंटेन होगा। और फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आई एम गोइंग टू गिविंग यू द फॉर्मेट ऑफ by fixed method partners capital account, and then I will explain you about the fluctuating method. So first I will going to write here the format of, so first I am going to making the first method in the partners capital account if the account is fixed. So यहाँ पर हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। सपोज देयर आर टू पार्टनर, सपोज देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी। सो आई एम गोइंग टू मेकिंग द मेथड बाय दिस एग्जाम्पल। तो हमारा फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर
अमाउंट ए, पार्टनर का नाम, बी, ये अमाउंट के कॉलम बने। तो इफ यू वांट टू राइट अमाउंट देन नो नीड टू राइट डायरेक्ट बाय द नेम ऑफ, वी कैन राइट दी पार्टनर्स नेम। तो ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पर्टिकुलर। ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड के दो पार्ट होंगे। तो इन द सेम वे पर्टिकुलर और फिर दोनों पार्टनर हैं। अगर 3 हैं तो यहाँ पे अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे। अगर 2 है तो यहाँ पे हमको 2 ही कॉलम बनाना। जितने पार्टनर हैं हर पार्टनर के नाम का कॉलम अलग अलग होगा। This way. So first it is the what I have prepared here. Here this is partners, कैपिटल अकाउंट। अब इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले कैसे बनाना है। क्वेश्चन में जो भी कैपिटल पार्टनर की दी गई होगी, बाय बैलेंस बी डी करके जो मेन कैपिटल होगा पार्टनर का, जो मेन कैपिटल है जिसपे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, वो मेन कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे। और लिखने के बाद में इसके बाद अब इसमें कैपिटल अकाउंट में मेन, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड का कैपिटल अकाउंट में सिर्फ मेन कैपिटल अपन ने लिखा, उसके बाद ये और कोई एंट्री नहीं आएगी यहाँ पे। अब ये बाय बैलेंस बी डी, यहाँ पे टू बैलेंस सी डी करके जो मेन कैपिटल है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ का जो भी टोटल होगा वो यहीं के यहीं उतर जाएगा और वो टोटल यहीं का यहीं लिख के ये हमारा मेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड में जो मेन कैपिटल है वो फिक्स्ड ऑलरेडी हमेशा यहाँ रहेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे शो किया जाएगा। नाउ कम टू द फॉर्मेट ऑफ current account. So this is the fixed capital. So in the continuation of इसी कॉलम में मैं आपको बता देती हूँ, but remember this whenever you will going to make it in the proper question. जब आप proper question में इसको बनाने जाएंगे तो आपको ये सेपरेट कॉलम अलग अलग बनाना पड़ेगा जी। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे, अपन हेडिंग डालेंगे यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स, अब मैं आपको सीधे कहाँ का याद दिला रही हूँ। अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो भी पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं वो सीधे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, उसको सीधे सीधे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। उसके बाद इफ एनी सैलरी या जो भी होगा वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी। जिस भी पार्टनर की सैलरी होगी उसके कॉलम में हम सैलरी मेंशन कर देंगे, जिसकी सैलरी नहीं होगी उसको डैश कर देंगे सॉरी। अगर किसी पार्टनर की सैलरी है तो वो भी मेंशन करेंगे। एंड इन लास्ट बाय P&L अकाउंट, लास्ट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको याद होगा कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एंड में रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमको यहाँ पे लिखना है, वो प्रॉफिट उठा के यहाँ लिखेंगे। एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस के जब हम क्रेडिट साइड में अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो या अगर ड्राइंग है तो वो हम सीधे यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो डायरेक्ट ड्राइंग्स लिख देंगे अगर ड्राइंग्स दिया है तो, और अगर नहीं दिया है तो ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
तो जो भी होगा वो यहाँ लिखेंगे और आफ्टर दैट सेपरेटली हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा टू कैश या बैंक अकाउंट करके हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, ठीक है। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेट ऑफ partner fixed method, format by fixed method of partners capital account and partners current account. Okay, so main practice. Thank you.